तुम हर 7वें वर्ष ऋण माफ करोगे। ऋण से मुक्ति का नियम इस प्रकार होगा, हर ऋणदाता अपने पड़ोसी को दिया हुआ ऋण माफ करेगा। वो अपने पड़ोसी या अपने भाई को ऋण चुकाने के लिए बाध्य नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु के नाम पर ऋण मुक्ति की घोषणा की गई है। तुम परदेशी को ऋण चुकाने के लिए बाध्य कर सकते हो, किंतु अपने भाई को दिया हुआ ऋण माफ करोगे। उस देश में जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने अधिकार में देगा, प्रभु तुम्हें इतना आशीर्वाद देगा कि वहाँ गरीब नहीं होंगे। ये तभी होगा जब तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सभी आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ। प्रभु का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा, जैसी कि उसने प्रतिज्ञा की है। तुम अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे और तुम्हें उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम अनेक राष्ट्रों पर शासन करोगे और तुम किसी के द्वारा शासित नहीं होगे। जब उस देश के तुम्हारे किसी नगर में, जो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तुम्हारा कोई भाई कंगाल हो जाए, तो तुम उसके प्रति निर्दय ना बनो और उसकी सहायता करने के लिए अपना हाथ बंद मत रखो, बल्कि ज़रूरत हो तो उसे खुले हाथ उधार दो। अपने मन में ऐसा तुच्छ विचार न आने दो कि अब 7वां वर्ष ऋण मुक्ति वर्ष आने वाला है और इसलिए तुम निर्दय बनकर अपने कंगाल भाई को कुछ न दो, क्योंकि यदि वो तुम्हारे विरुद्ध प्रभु से दुहाई करेगा तो तुम दोषी ठहरोगे। तुम उसे अनिच्छा से नहीं बल्कि खुले हाथ दो। इसके लिए प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने सब काम में आशीर्वाद देगा। कंगाल तो बराबर देश में रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि अपने देश में रहने वाले अपने कंगाल और गरीब देश भाई के लिए अपना हाथ खुला रखो। यदि तुम्हारा कोई जाति भाई, कोई इब्रानी या इब्रानिन अपने को तुम्हारे हाथ बेचे, तो वो 6 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ सेवा करेगी, परंतु तुम उसे 7वें वर्ष सेवा से मुक्त कर दोगे। जब वो सेवा से मुक्त होकर तुम्हारे यहाँ से जाने लगे, तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम अपनी भेड़ बकरियों में से अपने खलिहान और अपने अंगूरी के कुंड से उदार दान दो। तुम प्रभु अपने ईश्वर से प्राप्त आशीर्वाद के अनुसार उसे दे दो। याद रखो कि तुम भी मिस्र देश में दास के रूप में रहते थे और प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारा उद्धार किया था। इसलिए मैं आज तुम्हें ऐसा करने का आदेश देता हूँ। यदि वो तुमसे कहे कि मैं तुम्हारी सेवा से मुक्ति नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो तुमसे और तुम्हारे परिवार से प्रेम करने लगा है, क्योंकि वहाँ उसे सुख मिल रहा है, तो तुम उसका कान किवाड़ पर लगाकर सुए से छेद दोगे और वो हमेशा के लिए तुम्हारा दास हो जाएगा। तुम अपनी दासी के साथ भी यही करोगे। दास को मुक्त करते समय तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने 6 वर्षों तक मजदूरी से दुगने मूल्य की सेवा की है। ऐसा करने पर प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने सब कामों में आशीर्वाद देगा। तुम अपनी गायों और भेड़ बकरियों के हर पहलौठे बच्चे को प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित करोगे। पहलौठे बच्चे से तुम कोई काम नहीं करवाओगे। भेड़ों के पहलौठे बच्चे का ऊन नहीं कतरोगे। तुम उसे प्रतिवर्ष प्रभु के सामने अपने परिवार के साथ उस स्थान पर खाओगे जिसे प्रभु चुनता है। यदि कोई पशु
सदोष है, यदि वह लंगड़ा या अंधा है या उसमें किसी प्रकार का बड़ा दोष है, तो तुम उसे बलि के रूप में प्रभु अपने ईश्वर को मत चढ़ाओ। तुम चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, उसे अपने यहाँ खा सकते हो, मानो वो कोई चिकारा या हरण हो, किंतु तुम रक्त का उपभोग नहीं करोगे। तुम उसे निकालकर पानी की तरह बहा दोगे।